हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग एपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जाम 2018 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उन क्वेश्चंस में से क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 67 तक जो क्वेश्चंस है उन सारे क्वेश्चंस का आंसर्स हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक जो क्वेश्चंस थे उनके ऊपर मैंने 2 वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया है। उन दोनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएगा। आप उन लिंक्स के ऊपर क्लिक करके उन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले टाइम में एपीएससी एग्जाम रिलेटेड कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को लाइक करिएगा और ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में बोल रहे देखिए, आइडेंटिफाई द पावर प्रोजेक्ट व्हिच इज मैनेज्ड बाय नेपको। इनमें से कौन सा पावर प्रोजेक्ट को आपका नेपको मैनेज करता है? तो फ्रेंड्स इनमें से आपका कतलगुरी जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है, इस कतलगुरी थर्मल पावर स्टेशन को नेपको द्वारा मैनेज किया जाता है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कतलगुरी थर्मल पावर स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 में बोल रहे देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कंट्रीब्यूटर टू द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया विद इन द प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर के अंदर में इनमें से कौन सा डिपार्टमेंट, इनमें से कौन सा पार्ट आपका नेशनल इनकम ऑफ इंडिया में ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है? तो इनमें से आपका एग्रीकल्चर ये एक प्राइमरी सेक्टर है और एग्रीकल्चर ही आपका नेशनल इनकम ऑफ इंडिया में ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 में बोल रहे देखिए, इन टर्म्स ऑफ नेशनल जीडीपी इंडियन इकोनॉमी इज द वर्ल्ड्स। मतलब नेशनल जीडीपी के हिसाब से इंडिया का जो इकोनॉमी है ये वर्ल्ड का कितना नंबर में आता है? तो नेशनल जीडीपी के हिसाब से इंडिया का अभी जो प्रेजेंट इकोनॉमी है ये वर्ल्ड का 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो इस क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 में बोल रहे देखिए, द सेकंड 5-year प्लान ऑफ इंडिया एडवोकेटेड सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट इन। मतलब सेकंड 5-year प्लान में सबसे ज्यादा कहां पर इन्वेस्टमेंट करने का बात किया गया है? तो सेकंड 5-year प्लान जो बनाया गया था उसमें सबसे ज्यादा आपका हैवी इंडस्ट्रीज जो है इंडिया में उनके ऊपर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहा गया है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हैवी इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 में बोल रहे देखिए, द एग्रीगेट ग्रोथ मॉडल फॉलोड बाय फर्स्ट 5-year प्लान इन इंडिया वाज द ग्रोथ मॉडल डेवलप्ड बाय। मतलब पहला 5-year प्लान में जो एग्रीगेट ग्रोथ मॉडल यूज किया गया था और वो जो ग्रोथ मॉडल है वो ग्रोथ मॉडल किन के द्वारा डेवलप किया गया था? तो वो ग्रोथ मॉडल जो कि यूज किया गया था पहला 5-year प्लान में, उस ग्रोथ मॉडल को डेवलप किया गया था आपका हारोद दोमार के द्वारा। तो इस क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हारोद दोमार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 में बोल रहे देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नेवर एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द 5-year प्लान इन इंडिया। इंडिया में जो 5-year प्लान होते हैं, 5-year प्लान में इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव आपका कभी भी नहीं होता है? तो फ्रेंड्स इनमें से आपका अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो ऑप्शन डी में दिया गया है टू रिड्यूस इमिग्रेशन। ये आपका 5-year प्लान में ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, टू रिड्यूस इमिग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 में बोल रहे देखिए, पिक द ऑड वन आउट। इनमें से कौन सा ऑड वन है, मतलब कौन सा अलग है, उसको आपको आउट करना है, यहां से हटाना है। तो इनमें से अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो ऑप्शन डी में दिया गया है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। ये आपका बाकी ऑप्शन ए, बी, सी से अलग है।
तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 में बोल रहे थे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नेशनल अकाउंट्स दैट इंक्लूड्स जीडीपी इन इंडिया। इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन आपका रेस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नेशनल इन अकाउंट्स, जो कि आपका जीडीपी इन इंडिया में इंक्लूड होता है। तो ये रेस्पॉन्सिबल है आपका नेशनल अकाउंट्स डिवीजन ऑफ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा ये प्रिपेयर किया जाता है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 में बोल रहे थे कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। तो अगर आप ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो ऑप्शन सी में दिया गया है अमिताभ कांत इज द करंट सीईओ ऑफ द नीति आयोग। तो यहां पर ये जो ऑप्शन सी है अमिताभ कांत, ये आपका नीति आयोग का प्रेजेंट सीईओ है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, बाकी ऑप्शंस आपका रॉन्ग है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 में बोल रहे थे कि एज पर 2011 सेंसस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स शोड ए नेगेटिव डिकेडल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। 2011 का सेंसस के हिसाब से इनमें से कौन सा स्टेट में आपका नेगेटिव डिकेडल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन देखा गया है। तो इस स्टेटमेंट, ये जो स्टेट है, इस स्टेट का नाम है आपका नागालैंड। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 में बोल रहे थे कि इन इंडिया एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट टैक्सेस ऑन सप्लाई ऑफ द अल्कोहलिक लिक्योर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज कॉल्ड। मतलब अल्कोहल को छोड़ के बाकी जितना भी टैक्स लगाया जाता है उस टैक्स का नाम क्या होता है। तो उस टैक्स का नाम है आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 61 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 में बोल रहे थे कि हु यूज्ड टू गिव द फाइनल अप्रूवल टू द 5 इयर्स प्लान इन इंडिया। इंडिया में जो 5 इयर्स प्लान बनाया जाता है, तो इस 5 ईयर प्लान का फाइनल अप्रूवल कौन देता है। तो 5 ईयर प्लान का फाइनल अप्रूवल देता है आपका नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 62 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 में बोल रहे थे कि चूज द करेक्ट ड्यूरेशन ऑफ द 12th 5 ईयर प्लान। 12th 5 ईयर प्लान का करेक्ट ड्यूरेशन क्या है। तो 12th 5 ईयर प्लान का करेक्ट ड्यूरेशन है आपका 2012 टू 2017। 2012 टू 2017 इस ड्यूरेशन में जो 5 ईयर प्लान चला था वो था आपका 12th 5 ईयर प्लान। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 63 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 2012 टू 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 में बोल रहे थे कि हु वाज द डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। पहला 5 ईयर प्लान का डेप्यूटी कमिश्नर कौन थे। सो पहला 5 ईयर प्लान का डेप्यूटी कमिश्नर थे आपका गुलजारीलाल नंदो। तो क्वेश्चन नंबर 64 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गुलजारीलाल नंदो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 में बोल रहे थे कि नीति आयोग हैज प्रिपेयर्ड द फर्स्ट 3 इयर्स एक्शन एजेंडा फॉर द पीरियड ऑफ। नीति आयोग ने पहला 3 इयर्स का एक एक्शन एजेंडा बनाया है। और ये जो एक्शन एजेंडा है ये कौन सा पीरियड के लिए बनाया है। तो ये बनाया है आपका 2017 टू 18 टू 2019 टू 20। तो क्वेश्चन नंबर 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 में बोल रहे थे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बीइंग कोऑर्डिनेटेड बाय द नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा कोऑर्डिनेट किया गया जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, उन गोल्स में इनमें से कौन सा कंपोनेंट आपका नहीं मिलता है। तो यहां पर अगर आप ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो ऑप्शन डी में दिया गया है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन, ये आपका कंपोनेंट नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 में बोल रहे देखिए, ड्यूरिंग व्हिच 5 ईयर प्लान द ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। कौन सा 5 ईयर प्लान में ग्रीन रिवॉल्यूशन को इंट्रोड्यूस्ड किया गया था इंडिया में? तो ये किया गया था आपका थर्ड 5 ईयर प्लान में। तो क्वेश्चन नंबर 67 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, थर्ड 5 ईयर प्लान। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर ले, इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर ले। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।